दोस्तों ये है रक्त तलाई। यहाँ इतना भीषण युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच, जहाँ खून का तालाब भर गया था। जी हाँ, खून का तालाब भर गया था इस जगह पे। ये देखिए आप, ये दिख रहा है, ये पूरा आपको जो दिखेगा, ये पूरा पहाड़ ये हल्दी के जैसा है। ये देखिए आप, इसलिए इसका नाम पड़ा है हल्दी घाटी। तो यहाँ जो रास्ता ये अंदर जाता है और यहाँ पहाड़ियों के नीचे से आपको दिखेंगे अलग अलग पहाड़, तो वहाँ ये खत्म होता है और वहाँ युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अभी हम आए हैं रक्त तलाई और इसको एक्सप्लोर करने वाले। तो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई टिकट नहीं है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताता हूं। जो उस वक्त लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच, वो उसके बारे में चलिए आप अंदर मैं आपको बताता हूँ। 18 जून 1576 में जो जंग हुई थी मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, मुगल बादशाह अकबर के तरफ से सेनापति मानसिंह लड़ रहे थे और इधर से महाराणा प्रताप थे। तो मैं आपको बता दूं, जो युद्ध हुआ था उस वक्त 5-6 घंटे तक ये युद्ध चला था। बहुत भीषण युद्ध था, बहुत खतरनाक। उसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी और तलवारों से हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, उस वक्त ऐसा मंजर हो गया था कि खून का तालाब बह रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, वो जो जंग हुई थी वो यहाँ हुई थी। जो खून का यानी रक्त मतलब खून होता, रक्त तलाई, तलाई यानी तालाब। तो आपको वो पानी दिख रहा होगा, आइए आप, ये देखिए, ये आपको तालाब दिख रहा होगा, ये पानी। तो यहाँ उस वक्त है ना, खून के तालाब बह रहे थे, खून के तालाब बह रहे थे। इतना खतरनाक जंग हुई थी मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के दिन। यानी हजारों लोगों को, यानी आप बोलेंगे लाशें पड़ी हुई थी, खून का तालाब था और उनका बारिश आई थी। यानी इतना यानी जंग हुई, उसके बाद जंग होने के बाद इतना यानी लाशें पड़ी थी, खून था, तो बारिश आई और बारिश की वजह से जो रक्त था, जो पानी था, वो उस तालाब में जाके जमा हो गया था। तो आप देख सकते हैं, इसको अभी गार्डन में तब्दील कर दिया गवर्नमेंट ने। और यहाँ जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, मानसिंह हाथी पे थे और उन्होंने महाराणा प्रताप ने भाला फेंक के मारा था मानसिंह, तो मानसिंह ने बच गए थे। तो उनका जो हाथी था, हाथी का जो दांत था वो लग गया था थोड़ा सा घोड़े को, महाराणा प्रताप के। फिर उनके घोड़े ने उनको बचाते हुए वापस यहाँ से लेकर गया और 26 फुट के नाले के ऊपर से कूदी मारा। उसके बाद उसकी एक टांग वो हो गई थी, यानी इंजर्ड हो गया था वो। फिर आगे जाके वो वीर गति को प्राप्त हो गया, उनका घोड़ा चेतक। तो ये जो भीषण युद्ध हुआ था खतरनाक, वो यहाँ हुआ था। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो एक दरगाह दिख रही होंगी, आप दिख ली ग्रीन कलर की। तो इनके जो सेनापति थे, 4 सेनापति थे बोलते, उसमें से एक सेनापति मुसलमान थे जिनका नाम था हकीम का सूरी, जो महाराणा प्रताप के। तो उनकी आपको दरगाह बनी हुई दिखेंगी, वो ग्रीन कलर की उनकी दरगाह है। और उनके जो एक सेनापति थे जो उनको बचा के निकाले थे महाराणा प्रताप को, वो उन्होंने जब महाराणा प्रताप घोड़े पे से यानी गिर गए थे, उन्होंने उनको निकालने का था, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहने थे और फौज से लड़े थे मुगल आर्मी के, और उनको महाराणा प्रताप को निकाले थे। क्योंकि महाराणा प्रताप का राजा का बचना बहुत जरूरी रहता, अगर वो बचेंगे तभी अब नई टुकड़ी बना के उनको फिर हरा सकते। तो उन्होंने निकाला था, तो वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे इसी जगह पे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हूं हल्दी घाटी में। जी हाँ, हल्दी घाटी, जो आप नाम सुन के आप कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। स्कूल में हमने इसके बारे में पढ़े थे। और ये बहुत बड़ा जंग हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच 18 जून 1576 में, जो 4-5 घंटे तक जंग चली थी और हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये हल्दी घाटी की जो जंग है, इतिहास में बहुत बड़ी जंग है। तो मैं यहाँ आया हूँ, आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का बोर्ड लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये एक दर्रा है। दर्रा का मतलब ये होता है एक पहाड़ में से बीच में से निकला हुआ रास्ता, इसे दर्रा कहते हैं। पहले ये पूरा पहाड़ था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हल्दी के पीले कलर की जैसी है और घाटी मतलब तलेटी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जो पूरा पहाड़ है ना, ये पूरा पीला हल्दी घाटी का है, यानी पीले कलर का है, हल्दी के जैसा। ये देखिए आप,
ये देखिए आप, ये दिख रहा है, ये पूरा आपको जो दिखेगा, ये पूरा पहाड़ ये हल्दी के जैसा है, ये देखिए आप, इसलिए इसका नाम पड़ा है हल्दी घाटी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उस वक्त जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे, उनके तरफ से जो लड़ रहे थे, उनका नाम था हकीम सूरी। और जो मुगल बादशाह अकबर की तरफ से लड़ रहे थे सेनापति, वो थे मान सिंह। तो एक हिंदू राजा की तरफ से एक मुस्लिम सेनापति थे, और एक मुस्लिम राजा की तरफ से एक हिंदू सेनापति थे। तो जो जंग यहाँ हुई थी, इस हल्दी घाटी में हुई थी, और वो बहुत भीषण और बहुत बड़ी जंग थी। इसलिए ये इतिहास के पन्नों में आज तक की बहुत बड़ी जो जंग हुई है, उसमें ही लिखा हुआ है। इस दोस्तों, स्कूल में बहुत पढ़ा था इसके बारे में मैंने, और आज यहाँ आया हूं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है, एक अलग ही लग रहा है, यहाँ फील हो रहा है हल्दी घाटी का, क्योंकि ये पूरी घाटी वाला एरिया है, वो सब पार करके हम आए हैं इधर। तो ये बहुत खूबसूरत एक जगह है हल्दी घाटी, एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद, क्योंकि आपने जो पढ़े स्कूल में और आज यहाँ देख रहे हो, तो उसमें बहुत वो लगता है, पढ़ने के बाद जो चीज़ को हम देखते हैं उस वो चीज़ की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ आने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है, एक अलग ही चीज़ लग रहा है। उस वक्त किस तरह की लड़ाई हुई होंगी, इतनी भीषण लड़ाई जिसमें हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गए, तो यहाँ हुआ था हल्दी घाटी में। तो दोस्तों, अभी हम जाने वाले जो एक्चुअल जगह है जहाँ युद्ध हुआ था, मैं वहां आपको लेके चलता हूँ, चलिए। यहाँ असल में कोई आता नहीं है, टूरिस्ट वगैरह, आप देखिए यहाँ गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ भी है हल्दी घाटी दर्रा प्रारंभ। देखिए, ये आपको जो पीछे दिख रहा है, देखिए ये आपको एक दीवार दिख रही होंगी, अभी बहुत वो आ गया है बारिश वगैरह होने के कारण। देखिए आप, ये पूरा ये करवा है, तो यहीं जो युद्ध हुआ था, जो इसकी जंगल में अंदर, तो ये वो एरिया है, उसको बाउंड्री करके रखे गए हैं अभी। और वहां से जो पहाड़ों के बीचों में से तीर कमान मुगल सेना पे डाले जा रहे थे, और जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उनको वो मुगल सेना को उन्होंने यहाँ लाए थे, यानी क्योंकि उनकी सेना कम थी महाराणा प्रताप की, तो उन्होंने एक ऐसा ट्रैप बनाए थे, मुगल सेना को हम अंदर लाएंगे, पहाड़ों पे से तीर मारा जाएगा, तो और ये उनको मुश्किल होंगी यहाँ लड़ने के लिए पहाड़ों के बीच, इसलिए। तो ये आपको दिखेंगे, ये आपको दिख रहा है, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मगर रास्ता नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इतना ये घना हो गया ना, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक रास्ता दिख रहा है, मगर झाड़ियाँ इतने हैं, ये जाने लायक नहीं है, और अंदर जंगल है, तो इसलिए मैं यहाँ अंदर तो नहीं जा रहा, मगर मैं आपको गेट बता देता हूँ। ये जो रास्ता जो नीचे जा रहा है पहाड़ियों के नीचे, तो यहाँ जो एक्चुअल युद्ध हुआ था, और यहाँ लिखा हुआ भी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आपको वहाँ गेट दिखेगा, देखिए ये गेट है, ठीक है, ये बना हुआ है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रास्ता है एक्चुअल जो नीचे जाने का, टूरिस्ट के लिए बनाया गया था, मगर यहाँ कोई टूरिस्ट आता नहीं है, और इसके हालत अभी ऐसी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो रास्ता ये अंदर जाता है, और यहाँ पहाड़ियों के नीचे से आपको दिखेंगे अलग अलग पहाड़, तो वहाँ ये खत्म होता है, और वहाँ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये वहाँ युद्ध हुआ था, ये वो रास्ता जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं 10-15 हजार करीब महाराणा प्रताप की सेना थी, और इससे डबल या 2.5 गुना ज्यादा 30-40 हजार मुगल आर्मी थी, ठीक है। इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो ये जो रास्ता जा रहा है, तो इसलिए ये रास्ता था जो वहां लेके जाता था पहाड़ियों के बीच में से, और ये इतना बड़ा युद्ध था, क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं, ऐसा समझ लिया 50-60 हजार लोगों का युद्ध हुआ है। तो आप सोचिए, एक ही जगह तो नहीं हुआ होगा, अलग अलग जगह हुआ होगा, अलग अलग स्पॉट्स हुए होंगे। तो इसलिए ये एक स्पॉट था जहां अभी इसको मार्क किया गया है, जहां एक्चुअल युद्ध हुआ था। और मगर जाने का नीचे रास्ता है, मगर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, पूरा आप देखेंगे जंगल का नीचे का इलाका है, रोड के एकदम साइड में है अंदर। मैं आपको वो भी बताता हूँ, आप रुक के अगर आए तो आप रुक के एटलीस्ट देख सकते हैं, ये जगह थी। आप अंदर भले ही ना जाए, मगर आपको पता तो चले ये एक्चुअल में युद्ध कहाँ हुआ था, जंग कहाँ हुई थी। तो ये वाला जगह है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, रोड से, ये रोड से आपको ये व्हाइट कलर का बोर्ड दिखेगा, मगर ये अभी खराब हो गया है। इसके साइड में ये दिख रहा है, ये देखिए आप, ये है जो रास्ता जा रहा है। अभी तो देखिए पूरी झाड़ियाँ वगैरह है, तो मैं इसलिए नीचे नहीं जा रहा हूँ, और टाइम भी रात शाम का भी टाइम हो गया है, करीबन 5 बजने पे आ गए, तो इसलिए ये देखिए ये रास्ता जा रहा है।